अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जनाब मैं बना रही हूँ ज़ैनब का हेयर स्टाइल। तो ये लेके आई थी कि जी वैसे इस तरह ना मुझे आप बना दें, तो मैं कहा चलो जी वैसे ही बना देते हैं। इसकी थी आज फेवरल, तो इसने फेवरल पे अपनी जाना था। तो फेवरल क्या है कि इसकी ना यानी कि कॉलेज की होती है पार्टी, वहाँ पे इसने जाना था ना, पीसी होटल में थी। तो इसको ना बनाते बनाते मुझे याद आ गया कि इसकी ना ताया जान की बेटी थी। तो वो जब देखती थी ना ज़ैनब के हेयर स्टाइल इतने प्यारे प्यारे बने हुए होते हैं, तो वो मुझे ना ईद वाले दिन आई तो कहने लगी कि ना चाची मेरा भी हेयर स्टाइल बनाया। अक्सर वो मेरे पास ना आ जाती थी, किसी शादी पे भी जाना होता था या कहीं उन्होंने जाना होता था ना, तो बाल मेरे से बनवाते थे क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना। तो एक बार मैंने फिर ना ईद पे बनाया, ज़ैनब का कोई और हेयर स्टाइल बना दिया और वो थी छोटी, तो मैंने छोटे बच्चों वाला उसका बना दिया। तो उसने ना घर जाके रोना शुरू होगी, तो कहती कि ना मम्मा चाची ने मेरा ना हेयर स्टाइल नहीं अच्छा बनाया, जैसा ज़ैनब का बनाया ना वैसा नहीं बनाया। तो मुझे नहीं था पता, जब मैं उन्हें ईद मिलने गई तो फिर वो बता रही थी कि ना ये इस तरह कह रही थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं कहा आप मुझे बता देती भला, मैं वैसे ही बना देती, इसमें क्या था। मैंने तो इसलिए आपका इस तरह बनाया कि आप ना छोटी हो, तो इस वजह से मैंने बनाया था, नहीं तो मैं वैसे ही बना देती, बनाना तो था ही ना। तो खैर ये देखें बातें वो मैं बताना मेकअप का चाह रही थी, तो या अचानक ही मेरे जहन में आया, तो मैं कहा चलो आपके साथ शेयर कर दूं। तो ज़ैनब ने ना जो से आई शेडो थे, तो वो थोड़े से ना इसने लाइट लाइट कलर लगाया हुआ था कि यानी कि मैला मैला लग रहा था। तो फिर मैंने ना डार्क ब्लू और ब्लैक मिक्स करके ना, तो वो इसकी आंखों के ऊपर लगाया, ज़रा कि थोड़ी सी आंख उठी उठी भी लगे और ज़रा थोड़ा सा ना ठीक लगे कलर। इसने हाली सिफर सी ब्लू लगाया था जो कि अच्छा नहीं था लग रहा, फिर मैंने एक दो कलर मिक्स करके लगा दिया। तो उसके बाद जनाब जी मैं आ गई किचन में, मेरी बहन का फ़ोन आया अचानक ही, जी मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो जी अब फटाफट खाना बना लेते हैं। तो साथ ही ना मैंने कस्टर्ड रख दिया, दूध जैसे बॉयल हुआ इसमें 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड ना एक गिलास दूध के अंदर मिक्स कर दिया। तो दूध के अंदर चीनी डाली, चीनी जैसे ही ये दूध बॉयल होगा इसके अंदर हमने कस्टर्ड शामिल किया और चम्मच चलाते रहे। और मैं ना कस्टर्ड ज़्यादा नहीं डालती, मैं क्या करती हूँ कि अब ये आप देख रहे हैं ना ये पक रहा है, तो दूसरी तरफ मैंने सालन पकाना हालांकि शुरू कर दिया हुआ है। तो ये मैं हल्की आंच पे ना 7-7 चम्मच चलाती रहती हूँ, तो इसको अच्छी तरह इसको गाढ़ा कर लेती हूँ। ये नहीं करती कि पाउडर ज़्यादा डाल के तो वो कर लो, वो फिर ना पाउडर पाउडर ही लगता है। तो यहाँ पे जनाब देखें चिकन भी उतनी देर में रेडी हो गया है। तो चिकन में मैंने क्या किया था, पहले वे डाल दिया ऑयल और उसके बाद प्याज उसमें डाल दी, प्याज की पेस्ट बना के डाल दी, उसके बाद लहसुन अदरक डाल दिया, फिर टमाटो की पेस्ट डाल दी, फिर चिकन डाल दिया, बेसिक मसाले डाल दिए, इन्हें अच्छी तरह से भुना। इसके बाद मैंने इसमें दही डाल दी, लास्ट में दही डाल के भून के ना, तो लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर धनिया और मिर्चें, और ज़बरदस्त सा हमारा सालन जो सा रेडी हो गया। तो मैंने ना इसके ज़्यादा क्लिप्स नहीं थे बनाए क्योंकि मुझे जल्दी बहुत ज़्यादा थी। लास्ट में ऊपर से डाल दिया गरम मसाला पाउडर। और अब बारी आ जाती है जी कस्टर्ड को करने की। तो यहाँ पे मैंने लिया है केक को क्रश किया, उसके बाद जो है ना कस्टर्ड की लेयर यूँ लगा देती हूँ मैं 2 बार इस तरह करके। तो ये मुझे बहुत फेवरेट है मेरा, और मेरे बच्चों का भी बड़ा ही है, क्योंकि ये केक चोन से है ना, जब ये यानी कि इसके अंदर जब आप खाते हैं कस्टर्ड में डाल के इस तरह से डाल के खाए ना, तो ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि ये होता है कि सबके पास ना बराबर ही चला जाता है। पीसीज अगर रखो ना, तो किसी के पास पीस किसी की प्लेट में जाता है, किसी की नहीं भी जाता, तो वो अक्सर नीचे बैठा हुआ होता है या बहुत कम ही हो जाता है। तो इस तरह हर किसी की प्लेट में ये केक चला जाता है और उसको फिर मज़े का लगता है खाने में। तो जनाब अब बना लेते हैं वेजिटेबल राइस। और यहाँ पे मैंने फटाफट से डाल दिया है ऑयल, उसके बाद प्याज को ब्राउन किया, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को ग्राइंड करके वो डाल। अब अच्छे से इसको भी फ्राई कर लेंगे और साथ में इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स में गाजर है जी, बंद गोभी है, आलू हैं और साथ में है मटर। तो ये मेरे हस्बैंड का भी बड़ा दिल चाह रहा था कि सीज़न की ना ये मिक्स वेजिटेबल वाले चावल पहली बार हमने बनाए हैं ये, तो मैंने कहा चलो जी ये बना लेते हैं। और ये मेरे बच्चों के भी बड़े फेवरेट हैं, ये मिक्स वेजिटेबल राइस हों और यहाँ चाइनीज़ राइस हों, ये दोनों ही तकरीबन ना ये फेवरेट है। हम देसी माएँ क्या करती हैं कि चाइनीज़ चावलों को भी देसी तरीके से बना लेती हैं। उसके बाद मैंने इसमें बेसिक मसाले डाल दिए, जिसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, ज़ीरा डाल दिया, जो जो आपके पास मसाले हैं ना बस वो आप डाल दें। और साथ में थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला। उसको अच्छे से भूनने के बाद जब चीज़ें वेजिटेबल्स डाल गई, उसके बाद मैंने उसमें पानी डाला। पानी जैसे ही बॉईल हुआ है, तो अब आपके सामने हमने जी डाल दिए हैं चावल। चावलों को अच्छे से कुक करेंगे, जब ये कुक हो जाएंगे ना, तो इसको बस दम पे लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और ज़बरदस्त हमारे जो से चावल रेडी हो गए। अच्छा बाकी आगे ना मैंने क्लिप जो है ना उनका डिश आउट करने के बाद टेबल वाला नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं था लग रहा कि पहली बार मैं, क्योंकि अभी ना नया नया था, तो मुझे ना समझ नहीं थी आ रही कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्या मैं उनके नहीं वाले दिखाऊँ ना, तो इस वजह से मैंने नहीं दिखाया। तो आपको तीनों चीज़ें दिखा दी, जिसमें मैंने चिकन का सालन बनाया, साथ में मिक्स वेजिटेबल राइस बनाया और साथ में कस्टर्ड बनाया था। तो वो मियाँ बीवी ही आए थे, बच्चों को तो वो लेके ही नहीं आई। मैंने उससे कहा भी था कि बच्चों को लेके आना, तो कहने लगी नहीं अभी नहीं, दिसंबर में अब ये होंगे ना पेपर, तो उसके बाद जब छुट्टियां होंगी तो फिर लेके आऊँगी। तो अभी उनके जी ये टेस्ट चल रहे हैं। मैं कहा टेस्ट उसके चल रहे हैं, वो कौन से बड़ी क्लासों में 1-2 में बच्चे पढ़ते हैं,
तो लेकिन माँ ने ना बच्चों को पागल बनाया हुआ, सारा दिन उनको लेके बैठी रहती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सुबह बेचारे ट्यूशन में स्कूल जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन जाते हैं, फिर घर में भी पढ़ो, सुबह नाश्ते के बाद भी कहेगी एक दफ़ा मुझे सुना के जाओ। तो ये पता नहीं किस तरह की माँ है, हालांकि मैं इसे इतनी दफ़ा समझाती हूँ लेकिन इसे समझ कोई नहीं आती। खैर वो बातें हो गई। अब आगे जी ये हमज़ा की ना गिफ्ट छोटे छोटे से इनकी बहन ने इसकी मंगवाए थे, वो पैक कर रही थी और मुजीबा ने जो सा सारा वो देखें आपने ये देखा ना अभी पेपर के ऊपर सारा लिख के और उसके छोटे छोटे से पैकेट बनाए, फिर उसकी हाथों आंखों के ऊपर हाथ रख के ना तो उसको लेके आई तो वो शर्मा रहा था। तो कहने लगी चलो आप तुम्हारी ना मिनी सी हम बर्थडे मनाते हैं फिर दोबारा से ना। तो इन्होंने जी छोटा सा मिनी केक मंगवाया, वो इसे कहा के भी ये देखो जी सेलिब्रेट होगी। साथ में कुछ इन्होंने ना ऑनलाइन गिफ्ट्स मंगवाए हुए थे अपने भाई के लिए, तो वो इन्होंने दिए से, जिसमें थी एक बोर्ड था, मेरे ख्याल से शायद कि उसको मैजिक बोर्ड बोलते हैं। तो अगर आप भी लेना चाहें ना अपने बच्चों के लिए तो अच्छी चीज़ है। उसका क्या है कि आप उसके ऊपर लिखते हैं ना तो उसके बाद उसके ऊपर ना बटन एक होता है, बटन को दबाएं तो वो सारा डिलीट हो जाता है ना जो भी लिखा हुआ होता है आपने। तो वो दराज से हमने लिया था और मेरे ख्याल से इतना महंगा नहीं है, मुझे सही प्राइस का तो बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कितने का है। मेरे ख्याल से 500 का है या 1000 का कितने का, ये आप देख लेना अगर आपने लेना होगा तो साथ में जी थी गाड़ी थी रिमोट कंट्रोल वाली, और मेरे ख्याल से एक वो और चीज़ थी, वो टॉय था। तो उसके साथ हमने सोचा हुआ है कि कोई वीडियो बनाएंगे शॉर्ट्स के लिए या लॉन्ग के लिए ना, तो वो फिर आपके साथ अब मैं शेयर भी करूँगी। तो वो उसका क्या होता है कि फिंगर आप रखते हैं उसके मुंह के अंदर और वो जो है ना आगे से बाइट करता है। और ये साथ में एरोप्लेन थे, साथ में गन थी, एक ही बार में 4-5 एरोप्लेन ना लगा लेते हैं और फिर जो सी है ना गन जो है वो चलाते हैं। अच्छा ये इसकी गाड़ी थी, तो गाड़ी जो सी है ना मुझे कहने लगा कि मेरी नंबरगिनी कहाँ। मैं कहा तुम्हारी नंबरगिनी कहाँ से आ गई? तो कहता वो बाहर जो खड़ी हुई है। वो मैंने कहा कहाँ खड़ी हुई है? तो कहता मैंने बाहर खड़ी की हुई है, आपको पता ही नहीं, आपको नज़र ही नहीं आ रही। मैं कहा मुझे तो नहीं आ रही। फिर तो कहने लगा कि ना आपको पता ही नहीं है, देखना आप। मैंने कहा अच्छा अभी तो तुम्हारे पास फ़िलहाल नहीं है। तो कहता कोई बात नहीं, मैं अनकरीब जो है ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँगा ना जब, तो फिर मैं अपने दोस्तों को भी यही गाड़ियाँ लेके दूंगा और ख़ुद भी लूँगा ना। तो मैं कहा दोस्तों को क्यों, आपने खुद नहीं? तो कहता नहीं, वो फिर दोस्तों के पास भी तो चीज़ें वैसे ही होनी चाहिए ना, ये थोड़ी कि मैं अमीर हूँ बिजनेसमैन हूँ और मेरे दोस्तों से हैं वो बेचारों के पास गाड़ी भी ना हो, वो ऐसे पिंगा पिंगा चल रहे हो। मैं कहा अच्छा छोटे से बच्चे का देखो दिमाग कैसा गया। मैं कहा शाबाश। मैं कहा हाँ दोस्तों को ज़रूर देना, यहाँ पर रिश्तेदारों को पूछते नहीं और तुम दोस्तों को पूछना।